हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपी विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्री विष्णु पुराण के आज 18वें दिन तृतीय अंश के तीसरे और चौथे अध्याय का हम सभी लोग अध्ययन स्वाध्याय करेंगे। उसके पूर्व आइए भगवान का 2-4 मिनट नाम स्मरण करते हैं। प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन् मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता स्वरसरसचना रचना व्यासपुत्रो बभूव। व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी नारद जी नाम के प्रभाव से भगवान के दर्शन को प्राप्त किए। नाम की महिमा ही सर्वोपरि है। आज हम सभी लोग घर बैठ करके भगवान की मधुर वाणी नाम स्मरण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने अपने विषय का सतत पाठ करते रहते हैं। उसी क्रम में यह विष्णु पुराण का स्वाध्याय क्रम चल रहा है और हम आप सबके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे।
उसके पहले आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 मिनट भगवान नाम स्मरण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्री श्याम की जय जय दशरथ कुंवर चरो भैया की जय जय दशरथ कुंवर चरो भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 विश्वरूप हरि जय 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 अखिलात्मन हरि जय जय जयति शिवा शिव शंकर हर जय महादेव हे शंभो जय 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 गिरिवर जय नीलकंठ जय जगदम्बे जय आशुतोष जय महादेव हर हर शंकर जय मदन दर्प हर मंगल कर जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय गिरधारी गिरधारी वनवारी जय जय राधा रास विहारी जय जय नंद यशोदा मैया की जय जय वन वन गाय चरैया की जय जय नंद यशोदा मैया की जय जय वन वन गाय चरैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वासुदेव की जय जय देवकी नंदन की जय जय दारुण दैत्य निकंदन की जय जय
यमुना पुलिन बिहारी की जय जय, वृंदा विपिन बिहारी की जय जय, जय कंसारी मुरारी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, वृंदा विपिन बिहारी की जय जय, जय अघारी असुरारी की जय जय, राधा बाधा हारिणी जय जय, मोहन हृदय बिहारिणी जय जय, मोहन मोहिनी राशेश्वरी जय जय, नित्य निकुंजेश्वरी जयति जय, केसरी नंदन कपि की जय जय, कपिवपुधारी शिव जी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, दंडी स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी सर्वात्मन अकारण करुणा वरुणालय, जिनकी नाम महिमा यत्र तत्र सर्वत्र गाई जाती ही है और नाना रूप में भक्तों ने गाया है, उन्हीं भक्तों के माध्यम से हम सभी लोग उनका अनुसरण करके गाते रहते हैं और गाना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे मन को शांति देता है। तन की मन वचसा कर्मणा मनसा वचसा कर्मणा, मन को शांति, वाणी को में शुद्धता और कर्म हमारे पवित्र, वही नाम जप ही पवित्र करता है। आइए उन्हीं अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज 18वें दिन विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं, तीसरे अध्याय में, तीसरे अंश के तीसरे अध्याय में। देख रहे फेसबुक पर संत वृंद, ब्रह्मचारीगण, आचार्य वृंद, गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं सभी विद्वानों को मेरा साधारण नमन। मित्रों, भाइयों बहनों, पहले हम सभी लोगों ने 7 मनवंतर के बारे में कल सुना और दूसरे अध्याय में सावर्णी मनु के जो 14 मनवंतर थे उनके हम सभी लोगों ने क्रम से उनके देवता, उनके 7 ऋषियों के वर्णन में, सब अलग अलग मनवंतर में कौन कौन ऋषि हुए उन सब के बारे में सुना। आज तीसरे अध्याय में चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। श्री मैत्रेय जी व्यास स्वरूप श्री पराशर जी से पूछते हैं, ज्ञान ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत् विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे
यस्मिन् यस्मिन् युगे व्यासो यो य आसीन् महामुने तं तमाचक्षु भगवन् शाखा भेदाश्च मे वद। उनके शाखा जो व्यास हुए हैं, जो वेद हैं, उनके शाखाओं के वर्णन में बताइए। वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेदद्रुमस्य मैत्रेय शाखा भेद सहस्रशः न शक्तो विस्तराद् वक्तुं संक्षेपेण शृणुष्वतम्। हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो, संक्षेप में सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं। द्वापर में वैसे तो नारायण व्यास परंपरा ही चली आई, नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी अपनी अपनी परंपराओं को वंदन करके परंपरा चली आ रही, सभी लोग नारायण ही से ही आए हैं। और यह जो भागवत पुराणों की कथा का जो सार विस्तार रूप से व्यास रूप से सुनाते हैं, वह उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ही ज्ञान है। उसका विस्तार करके परंपरा से ब्रह्मा जी, नारद, उनके मानस पुत्र वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर जी से कृष्णद्वैपायन व्यास जी, उसके बाद व्यास जी के से दो उनके पुत्र सुखदेव जी ने भी सुना और सूत जी ने भी सुना पढ़ा। वह सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं और सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर श्री पराशर जी विष्णु पुराण की कथा मैत्रेय मुनि को सुना रहे हैं। जगत मैत्रेय मुनि भी ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसा जानना चाहते हैं जो पुराणों में, जो पूरा संसार में व्याप्त है। ये एक आम जन का भी प्रश्न है, सबके मन में यह संशय होता है कि इतना सारा शाखाएं, इतनी सारी वेद, इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से आया, ये पूरा सृष्टि कैसे बना। इसका सभी लोग विचार सभी के मन में आते हैं। तो वही विचार के निराकरण हेतु मैत्रेय मुनि जी श्री पराशर जी से पूछ रहे हैं। तो पराशर जी कह रहे हैं कि वेदों के तो हजारों शाखाएं हैं, भेद हैं, उनका विस्तार करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप में सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेदव्यास है। यस्मिन् मन्वन्तरे व्यासा ये स्युस्तान् निबोध में यथा च वेदशाखानां व्यासेन क्रियते मुने। हे मुने, जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। 14 मनवंतरों में सबके प्रजापतियों के, मनुओं के नाम गिनाए और सब ऋषियों के, हर मनु के हर अलग अलग 7 ऋषि थे, उनके नाम कल बताए। आज बता रहे हैं कि उन अलग अलग मनवंतरों में जो अलग अलग व्यास हुए,
उनके नाम सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। कितनी बार? 28 बार। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सूर्य और छठे के में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेदव्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नौवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रय्यारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर वाजस्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्मवंशी तृणबिंदु 23वें वेदव्यास कहलाए। 19, 20 वाजस्रवा, 21 सोमवंशी, 22 तृणबिंदु, लेकिन कह रहे हैं 23वें वेदव्यास कहलाए। हरियात्मा, वाजस्रवा, सोमशुष्मवंशी, हाँ। 19 में भरद्वाज पीछे गौतम 20 और 20 से हरियात्मा 21, वाजस्रवा 22 और तृणबिंदु 23वें व्यास कहलाए। तृणबिंदु उनके पीछे भृगुवंशी रक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। वाल्मीकि जी का नाम आता है ना। कह रहा है कि विभिन्न विभिन्न पुराणों में विभिन्न विभिन्न कथाएं, एक नाम के अनेक अर्थ, एक नाम के कई राजा हो चुके हैं। जैसे भरत नाम से जो भारतवर्ष पड़ा है, आज हम सब भारत भूमि में हैं, तो वह भरत कौन से भरत है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो चारों भैया में थे उनमें से जो भरत थे उनके नाम से है। तो राम जी 14 साल वनवास करने के पश्चात राम जी के नाम से यह देश होना चाहिए। उनके जो भरत 14 वर्ष भी राम जी के चरण पादुका रख करके वनवास किए, तो उसका पालन किए। परंतु वही भरत तो ब्राह्मण जड़ भरत भी हैं। भरत मुनि, भरत नाट्य शास्त्रन जो है नाट्य शास्त्र प्रवर्तक भरत मुनि, उनका भी नाम है। पुराणों में कथा आता है राजा दुष्यंत और शकुंतला का भी, उनके नाम से यह भारतवर्ष पड़ा। जो शकुंतला थी उनके नाम से। तो कुल मिलाकर के यह जो आर्यवर्त है, भारतवर्ष है, एक भरत के नाम से कई भरत हो गए। एक राम किसी का नाम हो सकता है, परंतु कई राम, एक आत्मा राम जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, और एक राम जो दशरथ नंदन है, कौशल्या नंदन है। एक राम बन गए और एक राम सभी के नाम में है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भृगुवंशी भरद्वाज जो 16वें अवतार जिनसे परशुराम अवतार हुआ कल के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, वह भरद्वाज जी
के पुत्र भारद्वाज वही भृगुवंशी रक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए, वाल्मीकि के पिता शक्ति। अच्छा, बता रहे हैं श्री पराशर जी बता रहे हैं हमारे पिता शक्ति, वाल्मीकि के बाद शक्ति, फिर मैं, शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। अपना भी क्रम बता दिए कि यह क्रम जो 28 व्यास हैं परंपरा, वह व्यास परंपरा में मैं 28वां यहाँ पर हूँ। बता रहे हैं कि मैं हुआ, यानी 23 यहाँ तक हुआ सोम, और भृगुवंशी रक्ष व्यास 24, और वाल्मीकि कहलाए, फिर शक्ति 25, शक्ति के बाद मैं 26, फिर जातु कर्ण व्यास हुए, और फिर कृष्णद्वैपायन व्यास हुए। अंतिम व्यास हैं, उनका नाम एक कृष्णद्वैपायन है, वही व्यास जी हैं, 28वें व्यास हैं। उसके बाद उनके पुत्र सुखदेव और सूत जी हैं। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। यह सर्ग लीला जो चल रहा है, इसके पहले जो ऋषि मुनियों का वर्णन बताए, उसमें सतयुग और त्रेता युग का तो बात छोड़िए, कह रहे हैं द्वापर युग में ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेद व्यास की परंपरा चल रही है, उसमें अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे, बता रहे हैं। अभी तो कलयुग आ गया, कलयुग में तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी की ही व्यास परंपरा, भागवत परंपरा चलती है, वो व्यास स्वरूप ही हैं। अब बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान, इतने व्यासों के नाम गिना दिए। ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव विवस्थितं बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते। ओम प्रणव अक्षर, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। ओम के अंतर्गत जो 3 अक्षर आए हैं, वह बीज ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ओम में 3 व्याकरण की दृष्टि से 3 अक्षर होता है, पर ओम का जो प्रतीक चिन्ह है वही ओम ही ब्रह्म है। बताया था ना, ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन इस 3रे अध्याय में है, विष्णु पुराण के 3रे अंश के 3रे अध्याय में। तो ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है, और यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। ओम में जो 3 अक्षर हैं वो कौन से हैं? आ उ मा, ये तीनों बीज मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। फिर भूर्भुवः स्वः, ये तीनों प्रणरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं। ऋग यजुः वेदत्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये वेदत्रयी हैं, वेदत्रयी तो हैं, तथा प्रणव ही ऋग यजुः साम और अथर्व रूप हैं, चारों वेद रूप हैं। अतः उस ओमकार रूप कार है। ऋग यजुः साम अथर्वाणो यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः। अब इसका महात्म्य संक्षिप्त में बता तो दिए, अब इसको सुनते हैं। जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है, तथा महत्तत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है, उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है। यहाँ स्तुति है। आइए हम सभी लोग 2-3 जितने श्लोक हैं स्तुति पहले श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में महात्म्य का वर्णन वही
श्लोक हमारे लिए कल्याणवाचक हैं। नमस्कार है, नमस्कार है। जहाँ जहाँ नमस्कार है वह भगवान की स्तुति ही है, वही उसका महत्व है। ओम ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितं बृहत्वाच्च बृहत्वाच्च तद्ब्रह्मेत्य विधीयते प्रणवावस्थितं नित्यं भूर्भुवस्त्वरितीर्यते ऋतीर्यते ऋग्यजुस्सामथर्वाणो यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः। जगतः प्रलयोत्पत्त्योर्यत्तत्कारणसंज्ञितं महता परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणे नमः। आगाधापारमक्षिण्यं जगत्सम्मोहनालयं स्वप्रकाशप्रवृत्तिभ्यां पुरुषार्थप्रयोजनं सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिश्च मदमात्मनां यत्तद्व्यक्तममृतं प्रवृत्तिर्ब्रह्म शाश्वतं राधानामात्मयोनिश्च गुहासंस्थं च शब्दते अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुधात्मकं परब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। यद्रूपं वासुदेवस्य परमात्मस्वरूपिणः एतद्ब्रह्म त्रिधा वेदमभेदमपि सप्रभुः सर्ववेदेष्वेदोऽसौ भेदोऽसौ विद्यते भिन्नबुद्धिभिः सरिङ्मयस्साममयः सर्वात्मा स यजुर्मयः ऋग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणां स भिद्यते भेदमयस्त्ववेदं करोति भेदैर्बहुभिः शाखं शाखा प्रणेता स समस्तशाखा ज्ञानस्वरूपो भगवान संगः। जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाते हैं तथा महत्त्व से भी गुह्य हैं, उस ओंकार ब्रह्म को नमस्कार जो अगाध अपार और अक्षय हैं। अक्षय तृतीया कल थी। परशुराम जी जिस समय सायंकाल में हुए तो लोगों ने परसों मना लिया, और कल के दिन शाम का जब उत्सव मनाया जाता है, प्राकट्य उत्सव, वही परशुराम भगवान अक्षय तृतीया, उस दिन किया गया कर्मों का क्षय नहीं होता, वही ओमकार जो है वही अक्षय हैं, अपार हैं, अगाध हैं, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय हैं तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु हैं। चत्वारो पुरुषार्थाः सन्ति, के चार पुरुषार्थ जो हैं कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ तो हैं ही। चारों पुरुषार्थ के अलावा जो ये चारों को जब जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा महापुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। क्योंकि धर्म ही कितना बड़ा है। धर्म दशकम धर्म लक्षणम धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और भी धर्म के नाना प्रकार के जो कितने बताए गए हैं कि हम जो सभी लोग अपना अपना कर्म करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो चार वर्ण हैं, उन चारों वर्णों के अलग अलग जो कर्म बताए गए हैं वेद शास्त्र में, वही सब उनका धर्म है। उसी का पालन करना, गृहस्थियों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उन सब का अपना अपना कर्म है। उन सब अपने अपने कर्म करें तो वही धर्म कहलाता है। धर्म तो एक साक्षात बहुत बड़ा स्वरूप है। तो धर्म, अर्थ का भी बहुत बड़ा। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों को कर देंगे तो ये परम पुरुषार्थ। ये परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ का हेतु क्या है? मोक्ष रूप भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है ओमकार। जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है, तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप हैं। विष्णु सहस्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम
और हर नाम का अलग अलग अर्थ। हजार नाम ले, हर हजार नामों में सर्व कुछ आ जाएंगे। क्या नहीं है भगवान, सब कुछ तो है। वह सब अनेक रूप, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जो उनके प्रतीक हैं, उस ओंकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। वही ओंकार के एक विराट पुरुष जिसको कहते हैं ना, विराट पुरुष का ओंकार का भी पहले बता दिए पराशर जी कि भाई हम तो संक्षेप में सुना रहे हैं, विस्तार तो हो कई वर्षों में किया जाए तो भी विस्तार इसका पूरा कभी नहीं हो सकता, विस्तार से कभी नहीं किया जा सकता। बड़े ब्रह्मा भी नहीं कर पाए, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, तो मैं इसको संक्षेप में सुना रहा हूँ। वही ओंकार, वही वासुदेव ओंकार रूप पर ब्रह्म हैं, उनको सर्वदा नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी, अभिन्न मतलब जो तीन भाग हैं, अकार उकार और मकार रूप से, वो तीन भेदों वाला, ओम में जो तीन अलग अलग शब्द हैं, उन तीन भेदों से वाला होते हुए वह यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है। भिन्न अभिन्न रूप से तीन रूप वाला होते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होते हुए भी ये तीनों एक ही रूप हैं, शक्ति रूप। ओमकार में जो चंद्रबिंदु होता है ना, ओम ऐसे जब वो ओम बनाते हैं, ओम का चिन्ह आ उ मा, तो उसके ऊपर चंद्रबिंदु जो है माँ है, जिसको बिंदु में माँ अनुस्वार लगाते हैं, उस अनुस्वार को ही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो कोई भी देवी देवता शक्ति के बिना अधूरे ही हैं। तो वह परम ब्रह्म अभिन्न होकर भी यह समस्त वेदों में अभिन्न रूप से स्थित तथा भेद बुद्धि से, इस जीव के भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, महेश शंकर भगवान अलग हैं। यह भेद बुद्धि कहलाता है। मुन्ने मुन्ने मचर भिन्ना, जितनी खोपड़ी उतने उतने विचार, उतने उतने बात। कुल मिलाकर के जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराणों की बात है, जो बताना चाहते हैं भगवान, सब कुछ वही हैं। और वो जाकर के उसी परमात्मा के नाम को समझाने का, कथा का सार ही यही है कि उदाहरण देते हैं जीवन में, जीव को किस तरह उनको बात समझ में आए और वह उनकी व्यथा को दूर करे। यह सर्वात्मा रिंगमय, साममय और यजुर्मय तथा ऋग यजुः साम का सार रूप वह ओंकार ही ऋग यजुः साम। फिर अथर्व, अथर्व का भी नाम पहले बताए हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऋंगमय साममयः सर्वात्मा स यजुर्मयः। ऋग यजुः साम वेदत्रयी शब्द आ गया ना, तो ये तीनों वेद के सार रूप हैं। साम का सार रूप, देखिए साम में, इन तीनों वेदों में साम का सार रूप ओमकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। आत्मा कहिए, यह हमारे सबके अंदर जब तक यह प्राण है, यह ओंकार है, तभी हम सभी लोग बोल सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं, कानों के द्वारा सुना जा सकता है और आंखों के द्वारा देखा जा सक रहा है। जब तक यह प्राण ओंकार के रूप में, हमारे आत्मा के रूप में प्राण है, प्राण ही कहिए, तो वही प्राण ब्रह्म है, वही ब्रह्म आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा है, जो जीव मात्र के हृदय में, चींटी के अंदर भी वह प्राण है और पुरुष के अंदर, जानवरों के अंदर, सब के अंदर है। परंतु वह प्रकाश देने की जो बुद्धि, धर्मशास्त्रों का जो गुरु जिन्होंने बनाया है, गुरु वचनों को जो समझने की बुद्धि दिया है, वो मनुष्यों में दिया है। मनुष्य की प्रधानता किसमें है? यदि यह शास्त्र, वेद शास्त्र यदि गुरु वचनों को न सुने, न माने, अपने इच्छानुसार ही जिए, तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति,
जीव जैसे जानवर चलते रहते हैं वैसे ही विचरण करता रहता है। वह वेदमय है, वही वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही भेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। जो मैत्रेय जी ने पूछा कि कितने वेद की शाखाएं हैं, वेद क्या है, पूछा, वही बता रहे हैं कि वही ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान का महात्म बताए ओमकार का कि ब्रह्म ज्ञान के महत् व्यासों के नाम और 4 युगों के अनुसार भिन्न भिन्न व्यास के नाम। महात्म्य ही यही है कुल बंधुओं, ओमकार। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम भोलेनाथ मंगलम। सभी मंगलों अमंगलों को मंगल करने वाला शिव, कल्याणकारी वाचक शब्द। शिव संकल्पमस्तु। इस तरह यह विष्णु पुराण का महात्म्य बताते हुए पराशर जी मैत्रेय जी को बताते हुए तीसरे अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे तृतीयोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नर और नारायण, नारायण में भी नर शब्द है, नर नार शब्द है। जल में शयन करने वाले वे नारायण और संसार में विचरण करने वाले नर। भगवान के भक्त नर और भगवान नारायण। भक्त और भगवान की जय। आइए हम सभी लोग अब चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथे अध्याय में क्या है? बोले कि चौथे अध्याय में ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। अभी वेदों के बारे में भी पूछा है ना, तो सभी अभी इनका क्रम चलता रहेगा। अब इसी पर विस्तार से सभी शाखाओं को वेदों के बारे में बताते रहेंगे। आगे हम लोगों को यम गीता भी सुनने को मिलेगा। यम गीता सुन लेना, काल की गीता, जो काल के देवता हैं यम, उसको जान लेना। तो भाई मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है भाई। सब जानते हैं मरना तो है, लेकिन सामने आकर मृत्यु खड़ी हो जाए, मारने वाला जाए तो बड़ा तड़पने लगता है। चेहरे को कोई बिगाड़ने का प्रयास करे तो वह आदमी उससे लड़ पड़ेगा, मार पड़ेगा। उसके किसी के बालों का कोई बुरा कह दे तो वो बालों को सुधारने का प्रयास करेगा, चेहरे को सुधारने का प्रयास करेगा। तो ये जो है कुल मिलाकर के सब देख रहे हैं कि मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो यम गीता में हम लोगों को जानने को मिलेगा आगे। और इसके बाद चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन भी आएगा, भगवान विष्णु की आराधना, बहुत सारी चीज़ें विष्णु पुराण में हम लोगों को सुनने को मिलेगा। आज चौथे अध्याय में हम सब लोग सुनते हैं ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। वेदों के बारे में जानना जरूरी है, पुराणों से के माध्यम से ही जानने को मिलता है। उससे ज़्यादा विस्तार वेद की शाखाओं में है। वेद की जितनी शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, ये सारे जानकारी वेदों में गुरु परंपरा से लोग पढ़ते ही हैं। और जब पढ़ने बैठेंगे, वेदों के बारे में जानने जाएंगे, तो ये सारी जानकारी निकल के आएगी। पुराणों के माध्यम में भी बताया गया, पुराणों में भी बताया गया है। आइए हम सब लोग जानते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री पराशर उवाच आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंहितः ततो दशगुणः कृष्णो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्। सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजुः आदि 4 पादों से युक्त और 1 लक्ष मंत्र वाला था। चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में 1 लाख मंत्रों वाला वेद था। उसी 1 लाख मंत्रों से लोग उसकी शाखा उपशाखा बनाए। उस पर खोज करते करते मंत्र दृष्टारः ऋषयो मंत्र दृष्टारः,
मंत्रों को देखने वाले ऋषि लोग हैं, तो वह जो 1 लाख मंत्र है उसी मंत्रों को अपने अपने स्मृति के अनुसार उन लोगों ने शाखा के अलग अलग भाव प्रकट किए, पर 1 लाख ही मंत्र थे। उस 1 लाख मंत्र में 3 विभाग बताए गए हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड में 80,000 मंत्र, सबसे अधिक मंत्र कर्मकांड में बताया गया है, 16,000 मंत्र उपासना कांड में और 4,000 मंत्र ही ज्ञान कांड में है। जिस ज्ञान का इतना बड़ा विस्तार है, उस 4,000 मंत्रों के में अपार ज्ञान छिपा हुआ है, जिसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। वह 4,000 मंत्रों में इतना विराट है, 108 इसमें कहते हैं उपनिषद, लेकिन जितने 1,131 वेद की शाखाएं बताए जाते हैं, तो उतने ही जितनी वेद की शाखाएं हैं उतने ही वेद के उपनिषद हैं। आप सब लोग सोचिए, कल्पना कीजिए। और कुछ विलुप्त हो गई हैं कुछ शाखाएं, उन सब में क्या क्या रहस्य था? यही रहस्य था, उपासना का रहस्य था। आइए आगे जानते हैं। 1 लाख मंत्र वाला था, 4 पादों से युक्त। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। 10 प्रकार के, उन्हीं 1 लाख मंत्रों में से 10 प्रकार के कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि यज्ञों का प्रचार हुआ। उसके बाद 28वें तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 विभाग किए। समझने वाली बात है, 1 लाख में ये चारों वेद पहले से थे और हर युग आया, हर 4 युगों में भी अलग अलग मनवंतर बताए, जैसे पुराणों में हम सभी लोगों ने सुना। उसी मनवंतर में 28वें मनवंतर में जो हमारे पुत्र हुए वेदव्यास कृष्णद्वैपायन, उन्होंने ही इस चतुष्पाद चारों वेदों में जो 1 लाख मंत्र वाला था, एक वेद को 4 विभाग में कर दिया। परम बुद्धिमान वेदव्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान्य वेदव्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। पुराणों के माध्यम से ही पता चलता है कि वेद में कितनी शाखाएं, नहीं तो ऐसे वेद की कोई तोड़ पाए ही ना। माध्यम ही है, पुराणों से जो जानकारी प्राप्त होता है, गूढ़ार्थ है, ये वेद का ही अर्थ है। वेद का अर्थ वेदांत है, उपनिषद है, परंतु ये जो सार बता रहे हैं कि मतलब एकत्रित किया हुआ, संक्षेप में बता रहे हैं, तो एक एक शब्द में कई अर्थ हैं। स्मृतियों में जाएं तो वह स्मृतियों में एक ही शब्द के बहुत अर्थ अनेक प्रकार के मिलते हैं। अब बता रहे हैं श्री पराशर जी, भगवान कृष्णद्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो। व्यास अवतार। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। क्योंकि हे मैत्री, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्री, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्णद्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, अब उन ऋषियों के नाम भी सुन लीजिए। पहले कोई चीज़ का विस्तार करना है तो उसके बारे में पहले अपने को आना चाहिए ना। पूरी गीता को समझ लेंगे, जब पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद ही उसका सार निकल के आएगा ना। तो उस गीता का सार क्या है, पहले गीता को पूरा पढ़ें, तब ऐसे ही उस पूरे वेद जो 1 लाख मंत्र वाला वेद था, उसको 4 ऋषियों ने, 4 अपने योग्य शिष्य
को अलग अलग भागों में करके उनको कहा पढ़ने के लिए बनाया और उनको पढ़ाया शिष्य बना करके। पैल को ऋग्वेद का, अब ऋग्वेद के ऋषि जो हैं पैल हैं, वैशंपायन को यजुर्वेद, यजुर्वेद के ऋषि वैशंपायन, और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया, तथा मतिमान व्यास जी सुमंतु नामक शिष्य को अथर्ववेद का शिष्य, अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ, सुमंतु नाम का ऋषि। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। ध्यान देने योग्य बात है, उस समय नारायण के अवतार श्री नारायण ही व्यास रूप में आकर के विस्तार कर रहे हैं, तो वेदों का जो विभाग कर रहे हैं वह 4 उनके ऋषि को बताएं। उनके अलावा बोल रहे हैं सूत जातीय, अन्य इतर जातीय महाबुद्धिमान, और यह जो इतिहास पुराण है वह भी वेद ही पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते। रोमहर्षण को महामुनि को व्यास जी ने अपने इतिहास पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। रोमहर्षण, और हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। भगवत्पाद आदि गुरु शंकर भगवान ने अपने भाष्य में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उन नामों में रोमहर्षण भी भगवान का नाम है, उनका व्याख्या भाष्य के रूप में किया है। तो वह नाम हम सभी लोग कभी, जितने भगवान के एक सहस्त्र नाम है, अभी परम पूज्य स्वामी श्री प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में भाष्य का लाइव के माध्यम से सुना रहे हैं। तो उन सारे नाम का भाष्य और साथ में ही हम सभी लोगों को बहुत सारे दिव्य कथा पुराणों के सार को भी समझने को, सुनने को मिल रहा है। लाभ आप सभी भी ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना पढ़ने में सब कुछ लगा दिया है, व्याकरण को जानने वाले हैं, वे ही उस शब्द का अर्थ, शब्दार्थ बता सकते हैं। रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास पुराण के विद्यार्थी के रूप में ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था। लोग कहते हैं ऋग्वेद सबसे बड़ा है, इसलिए पूर्व काल में ऋग्वेद ही था, ऋग्वेद से ही 4 वेद हुए, ऐसा लोगों का कहना है। परंतु आप सब लोग पुराणों के माध्यम से जानिए, इसमें लिखा है 3रे अंश में 4थे अध्याय में 11वें श्लोक, एक आसीद् यजुर्वेदस् तम चतुर्धा व्यकल्पयत्। यह श्लोक है विष्णु पुराण के, कि पूर्व काल में यजुर्वेद ही एक वेद था। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, यजुर्वेद, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई, और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। इसलिए देखते हैं हम सभी लोग जगह जगह यजुर्वेद से ही कर्मकांड का प्रचलन अधिक से अधिक होता है, और कहीं कहीं दक्षिण की दिशा में कृष्ण यजुर्वेद का, कण्व शाखा का ही प्रचलन है, और जो ऋग्वेद पढ़े हैं वह ऋग्वेद का भी स्वाध्याय पाठ करते हैं विशेष रूप से। परंतु कर्मकांड का जो प्रचलन है वह यजुर्वेद से ही प्रायः मिलता है। व्यास जी ने यजुः से अध्वर्यु के, ऋक् से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा की कर्म की स्थापना की। ये 4 वेदों के अलग अलग कर्म की स्थापना कर दी। एक अध्वर्यु होंगे, एक उद्गाता होंगे, एक होता होंगे, एक ब्रह्मा होंगे। यज्ञ का जो विधान, कर्मकांड का जब विधान बनाया तो उसमें 4 को अपना अपना स्थान दे दिया, वेद वालों को, वेद पाठियों को। भाई ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋग्वेद से कर्मकांड नहीं कराएगा तो क्या वह, यानी कोई भी यज्ञ करने के लिए 4 वेदों
के विद्वान को बुलाना आवश्यक है, तभी वह कर्म यज्ञ सफल है। ऐसा मेरा मंतव्य है, मेरा मानना है। लोग कोई भी यज्ञ कर लेते हैं और उसमें एक ही वेद के शुक्ल यजुर्वेद पाठी को ही बुला कर करते हैं, तो वह कर्मकांडी वेद भाइयों को, वेद पंडित भाइयों को, चार ब्राह्मण को, 4 वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और तभी वह, और सभी को अपना अपना स्थान देना चाहिए। ऋग्वेद का है उसको अध्वर्यों का, और यजुर्वेद का है उसको अध्वर्यों का, ऋग का है तो होता, साम का है उद्गाता, अथर्ववेद का है ब्रह्मा की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजुः श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। साम श्रुति मतलब वेद ही हुआ। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। राजकर्म और ब्रह्मत्व की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और वास्कल को पढ़ाया। फिर वास्कल ने अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया। अब जैसे जैसे यह कल्प वृक्ष तैयार हो रहा है या वेद का विस्तार हो रहा है, 1 से 4, और हर एक वेद से 2 शिष्य पढ़े, 2 से 2 अलग अलग शाखा, उसके 2 में से 1 में 4 शाखा, इस तरह शाखा प्रतिशाखा बढ़ते गया। हे मुने, वास्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, अग्निमाढ़क, याज्ञवल्क और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय, इंद्रप्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा पांडुकेय को पढ़ाया। किसको? पांडुकेय। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। शिष्य परंपरा से ही साकल्य वेदमित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामति शरीर थे। हे मुनिसत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वास्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालयनि, गार्ग्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे वहवृच कहलाए। यह हुआ उनके शिष्यों के नाम। उन शिष्यों के नाम हम सभी लोगों ने सुना। 3 शाखाएं की, 5 शाखाएं की, 8 शाखाएं। लास्ट में उन्होंने बताया कि बहुवृच शाखाएं, बहुवृच कहलाए रचना करने वाले।
इत्येते वा व्रचाः प्रोक्ताः संयतायै प्रवर्तिताः। इस तरह यह चौथे अध्याय विष्णु पुराण के तीसरे अंश की चौथे अध्याय की समाप्ति होती है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम सभी लोगों ने 2 अध्याय का अध्ययन किया। आगे 5वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजुः शाखाओं का वर्णन है और सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन 6वें अध्याय में आता है। और कल हम लोग 5वें 6वें अभी सुन लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, समय है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है अध्याय, इसलिए अब हम सभी लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजुः शाखाओं का वर्णन है। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात्र का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भानजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने का व्रत करो। दूर करने वाला व्रत करो। दूर करने वाला क्या है व्रत? अथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेभिर्भगवन् द्विजैः क्लेशितैरल्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं व्रतम्। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं कि ये सब तो निस्तेज हैं, मैं अकेले ही इस व्रत को, ब्रह्म हत्या को मिटाने वाला जो है, ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला जो व्रत है, उसको तो मैं अकेला ही कर लूंगा। ब्रह्म हत्या का व्रत कैसा है? इससे गुरु वैशंपायन जी क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे, छोड़ दे। तूने ऐसे कैसे कह दिया मैं अकेले कर सकता हूँ, मेरे अलावा ये सब तो निस्तेज हैं। अपने गुरु से ब्राह्मण के अपमान सुना नहीं गया। वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर के कहा, वह सब त्याग दे, छोड़ दे, तूने जो पढ़ा है मुझसे सब छोड़। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, भक्ति में आ गया था कि मैं अकेला सामर्थ्य हूँ। भक्ति, आपकी भक्ति में मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले,
ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया। निकाल करके खून निकाल दिया, ये लीजिए, मैंने जो कुछ स्वीकार किया है वो आपको दे रहा हूँ। ये मेरा जो खून का एक एक बूंद निकल रहा है वो आपके दिए हुए वेद का रक्त ही निकल जा रहा है। अब जो नया खून होगा, नया खून वह मेरा नया होगा। आप अब और स्वेच्छा अनुसार चले गए, अपनी इच्छा अनुसार वहां से चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य के द्वारा वमन की हुई उन यजुस्तुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण कर लिया। वह जो खून निकला था तो तितिर के रूप में आकर के उसको पान कर लिया। वचन में भी बड़ी सामर्थ्यता होती थी। सत्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मणत्व अपने गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए भी यदि उन्होंने कह दिया कि मैंने निकाल दिया, तो उनके वैशंपायन के जो शिष्य थे वे कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उन्होंने मनुष्य तो खून नहीं पीता, व्यक्ति ही पीते हैं खून, पशु पक्षी ही पीते हैं, सबका अलग अलग आहार है, बताया गया है ना, आहार के लिए अलग अलग बताया गया है। भागवत जी में है, जीवो जीवस्य जीवनम, बड़ा जीव दूसरे जीव को खाता है। तो तीतर होकर के ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। जो तैत्तिरीय शाखा है ना वेद की, वो यजुर्वेद को तीतर के रूप में वैशंपायन ऋषि के शिष्यों ने ग्रहण किया था। तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजुशाखाध्यायी चरकाध्वर्यु हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। संयम चित्त, सूर्य भगवान की स्तुति। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जो आज हम सभी लोग सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, कोई शिव का, कोई गणेश का, कोई शक्ति का, कोई विष्णु का और कोई सूर्य नारायण भगवान का, इन पंचदेवों की उपासना किंचित मात्र भी गृहस्थ जीवन को कल्याणकारी करने वाला विद्यार्थी गणपति स्तोत्र जब करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा रहता ही है कि हम लोग गुरुजी जो पढ़ाते हैं तो कैसे थोड़े से शब्द पढ़ाएंगे, हमारे दिमाग में कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जब स्वतः पढ़ते हैं तो हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जब हम सामने से गुरुजी के पास जाकर के पढ़ेंगे, वे जब हमको समझाएंगे, वो जो उनसे जो हम पढ़े हैं जो समझ में आता है वह समझ कुछ अलग ही होता है। और वह तभी समझ में आएगा जब हम सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ होकर के जो बताए गए हैं उपासना इत्यादि कर्म करते रहेंगे, तभी हमारे पास भी कुछ बैलेंस होना चाहिए, समझने की बुद्धि होना चाहिए। अब अध्यापक जो हैं स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10 विद्यार्थियों में कोई मूर्ख भी होता है, कमज़ोर भी होता है। एक समान सबको पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से कोई तीव्र बुद्धि का होता है, मेधावी छात्र होता है, तो वह जल्दी सीख जाता है। वो मेधावी छात्र कैसे होता है? जन्म जन्मांतर में उसने कभी न कभी भगवान की उपासना की है। उनके परिवार में कोई न कोई पिता पुत्र, माता पिता के गुण, दादा परदादा के गुण, कहीं न कहीं उनके परिवार में कोई न कोई बुद्धिशाली होता है, तभी बिना अधिक सिखाए वह जल्दी से सीख जाता है। यह प्रमाण मिला है। और भी देखने को मिलता है, कभी कभी इनके पिता का अक्षर भी नहीं जानते और बेटा IPS होता है, ये भी देखने को मिलता है। वह ऐसे कैसे? तो वही है यह उपासना का फल। सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं याज्ञवल्क्य जी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से। अब तो निकाल दिए थे।
याज्ञवल्क्य जी बोले, याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेदत्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋग यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है। यह भी एक श्लोक जो है, एक श्लोक नहीं, दो, जितना भी यह श्लोक है, 3, 6, 7, 8, 9, 10 श्लोक भगवान सूर्य भगवान की स्तुति है। आइए हम सभी लोग जगह जगह पर पुराणों में जो स्तुति बताए जाते हैं उन स्तुति को सुनते चलते हैं। अभी तक कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन स्तुति के श्लोक जो हैं उसका हिंदी अनुवाद तो सुन ही रहे हैं, परंतु जो मुख्य मुख्य स्तुति जहाँ जहाँ आराधना है उनको भी सुनते चलें। नमस्तवित्रे द्वाराय मुक्तेरमित तेजसे ऋगजुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः। नमोऽग्नि सोमभूताय जगतः कारणात्मने भास्कराय परं तेजस् शौषुम्न रुचिबिभ्रते कलाकाष्ठानिमेषादि कालज्ञानात्मरूपिणे ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे बिभर्ति यस्सुरगणानाप्या येन्दुं स्वरश्मिभिः स्वधामृतेन च पितृस्तस्मै तत्यात्मने नमः। हिमाम्बुघर्मवृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभु तस्मै त्रिकालरूपाय नमः। सूर्याय वेधसे अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्पतिः सत्त्वधामधरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते। सत्कर्मयोग्यो न जनो नैवापः शुद्धिकारणं यस्मिन्ननुदिते तस्मै नमो देवाय भास्वते। स्पृष्टो यदंसु भिल्लोकः क्रियायोग्यो हि जाप्यते पवित्रता कारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। नमः सवित्रे सूर्याय भास्कराय विवस्वते आदित्यादिभूताय देवादीनां नमो नमः। हिरण्यमयं रथं यस्य केतवो मृतवाजिनः महन्ति भुवनान् लोकि चक्षुषं तं नमाम्यहम्। इस तरह भगवान सूर्यनारायण भगवान का स्तुति 10 श्लोकों में श्री विष्णु पुराण में बताया गया है, और हम सभी लोग भगवान सूर्यनारायण भगवान के 12 नाम प्रायः सुने हैं, जानते हैं। वो सूर्यनारायण के भगवान के संध्या वंदन जब करते हैं तो उसमें ये सूर्यनारायण भगवान के 12 नाम और उनसे अर्घ्य देने के जो है, और उनका स्तुति भी 12 नाम, ये सारे लगभग मिलते जुलते ही हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जो स्तुति हमारे सामने होती है जिसमें भगवान का आराधना होता है, जो पुराणों से ही लिया गया होता है, उनको स्तुतियों को करने से कहीं न कहीं हमारे भगवान को नमस्कार, यही आराधना है। यही आराधना याज्ञवल्क्य जी ने भी किया है। इसके फलस्वरूप पढ़ने का, सुनने का, गुरु कृपा से वेद को पढ़ने का जो पूरा अवसर होता है ना, वह यही कहीं न कहीं यही आराधना नाम आगे चल करके वेद को पढ़ने के बाद भी संध्या वंदन करते हुए जानने को मिलता है। और वह जो 12 नाम हैं, भगवान सूर्यनारायण भगवान की कृपा से ही हम सभी लोगों को अन्न भोजन खाने पीने को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ विद्यालय में ब्रह्मर्षि श्री संस्कार धाम नडियाद पूज्य ढायाबाई जी के यहाँ नित्य, वहाँ जो भी रहते हैं उन सबको नित्य सूर्य नमस्कार करना ही करना है। जो 12 नाम हैं उस नाम से तो सभी लोग उसका नाम लेते रहते हैं। आइए हम भी पहले उस 12 नाम को बोलते हैं, और उनकी जो नमस्कारात्मक क्रिया है उसको करने से योग का भी कार्य करता है। तो वह सब आप सभी लोग कहीं न कहीं से पता कर लेंगे, और आप लोगों को पता ही है, जानते ही हैं। सूर्यनारायण जो नमस्कारात्मक मुद्रा है, श्री विद्या मठ में जो प्रातःकाल सूर्य नमस्कार होता है वो सभी लोग जानते ही हैं। ओम मित्राय नमः,
ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जो सूर्य नारायण भगवान को नित्य नमस्कार करते हैं वो कभी दुखी दरिद्र नहीं होते हैं। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्यमयवपुः धृतशङ्खचक्रः जपाकुसुमशङ्कासं काशपेयं महाद्युतितमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने। आइए हम सभी लोग जो 10 स्तुति अभी 5वें अध्याय में श्री याज्ञवल्क्य जी सूर्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं उनके अर्थ को सुनते हैं। अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेदत्रय के रूप तेज से संपन्न एवं ऋग यजुः साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है। जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला काष्ठा निमेष आदि कालक ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परब्रह्म स्वरूप विष्णु में श्री सूर्यदेव को नमस्कार है। जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं उन तृप्ति रूप सूर्यदेव को नमस्कार है। जो हिम जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं और जगत का पोषण करने वाले हैं उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं उन सत्व मूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है। जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता उन भास्वान देव को नमस्कार है। जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार है। भगवान सविता सूर्य भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका तेजोमय रथ है प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं जिन्हें छंदों में अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद में देखिए सविता देवता सूर्य भास्कर विवस्वान सब भगवान सूर्यदेव के ही नाम हैं। जैसे सहस्र नाम भगवान विष्णु पहले ही बताया ना कि भगवान विष्णु सहस्र नाम हो या शिव सहस्र नाम हो या सूर्य सहस्र नाम हो या देवी सहस्र नाम हो सब नाम सभी लोग प्रायः जब एक ही हैं तो नाम भी और सभी उनका अर्थ होता है नामों का तो वह नाम हम कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए ही है। तो वेद में भी आया है। आइए हम सभी लोग एक वेद मंत्र सस्वर सुनते हैं जो हमारे पवित्री के रूप में बोला जाता है। सविता हरि ओम तवा सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां
तस्याते पवित्रपते पवित्रपू तस्या यत्कामाः पुणे तच्छकेयम्। यह जो सूर्यदेव सविता सवितुः षष्ठी विभक्ति एक वचन। हमको पवित्र करने वाला पवित्र पते वेद मंत्र का अर्थ करने के लिए छंद शिक्षा निरुक्त का ज्ञान, निरुक्त में जो शब्द के शब्दार्थ बताए गए हैं उसका जानकारी होना आवश्यक है। आगे श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्वरूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनसे ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयात याम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि वेद कितना बड़ा विराट है, वेद का ज्ञान कितना विराट है कि गुरु भी वेद के ज्ञान को नहीं जानते। आराधना करके साधना करके वह ज्ञान वैशंपायन के शिष्य ही याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त कर लिया सूर्य नारायण जी की आराधना करके। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए। अश्वरूप में आकर के उपदेश दिया तो अश्वरूप हो गए। तो वाजस्सनेयी, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्सनेयी भी कहते हैं। हे महाभाग, उन वाजस श्रुतियों की काण्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती हैं। 15 शाखाएं खाली काण्व शाखा के हैं, बाकी 131 शाखाएं इतर दूसरे हैं। कृष्ण यजुर्वेद भी है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखा। ये इस तरह यह विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 5मोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। 6वें अध्याय में सामवेद की शाखा 18 पुराण 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन है, वह हम सभी लोग कल सुनेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। आइए 2-4 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इतने देर तक, उन सभी को जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये महामंत्र श्री राम जय जय राम। गुरु जी लोग बार बार यही मंत्र बोलते हैं, सुनते हैं हम सभी लोग। तो हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे करते हैं, तो अलग अलग भाव से, अलग अलग उच्चारण से गाते हैं। और कहीं कहीं तो यही हरे राम इस्कॉन वाले और नृत्य करते हुए मस्ती में गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वहाँ विभक्ति वचन का भान नहीं रहता, वहाँ तो सिर्फ आनंद, मस्ती के आनंद में। इन बस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई। कहाँ से कहाँ आ जाते हैं इस भारत भूमि में आकर के, और वहाँ विदेश में भी ढोल बजा के मस्ती में राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं। तो वही कृष्णा वही रामा दोनों एक ही तो हैं। तो चाहे कृष्णा कहिए चाहे रामा कीजिए, मस्ती में गाइए। उपांशु, मानसिक और जैसा भी जप है, ये सब जप नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तनम यस्य प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। यही है अंतिम सार विष्णु श्रीमद्भागवत में नाम संकीर्तन का ही महत्व है। इसी शब्दों के साथ आज की वाणी को यही विश्राम। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। आइए आप सभी लोगों को राधे राधे। हमारे आज त्रिपुरारी झा जी सुन रहे हैं। त्रिपुरारी जी जय श्री राम। आपने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। विकास राय जी सुन रहे हैं। विकास राय जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पवन राज शर्मा जी सुन रहे हैं। पवन राज जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आनंद उपाध्याय जी सुन रहे हैं। जी भैया राधे राधे, जय गुरुदेव। अभी हम आपको सुन रहे थे कि आप भी गीता के ऊपर, महात्म्य के ऊपर आप बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अपना वक्तव्य सार सुना रहे हैं अपने माता पिता को। माता पिता जी को प्रणाम, सभी को जय द्वारकाधीश। और सभी लोग अवश्य जाकर के आनंद उपाध्याय जी के ऊपर जाकर के सुनिए। गीता के ऊपर बढ़िया सार सुना रहे हैं। उनका भी स्वाध्याय हो रहा है और सुनने वालों को, उन लोगों का भी लाभ मिल रहा है। आपने जय श्री कृष्ण कहा है, जय श्री कृष्ण। मुरली मनोहर शास्त्री जी सुन रहे हैं। मुरली भैया जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। शास्त्री जी। राजेश राजौरिया वैदिक जी सुन रहे हैं। जी नमो नमः, हर हर महादेव। राजेश जी। संदीप त्रिपाठी जी सुन रहे हैं। संदीप भाई जय श्री राम। त्रिपाठी जी हर हर महादेव। गगन मंडल जी सुन रहे हैं। गगन मंडल जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु आशीष तिवारी जी सुन रहे हैं। आशीष भाई जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। आपने बहुत सुंदर लिखा है जी, धन्यवाद आशीष भाई। और सब वहाँ सब कुशल मंगल हैं। आप कैसे हैं आशीष भाई? आप भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। प्रीतेश शर्मा जी सुन रहे हैं। प्रीतेश शर्मा जी जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। रविकांत तिवारी जी सुन रहे हैं। जय हो रविकांत भाई, आप भी आए, अच्छा लगा। जय द्वारकाधीश रविकांत भाई। विजय मत्थर जी निरंतर सुनते रहते हैं, आपको भी जय द्वारकाधीश विजय भाई। विशाल ठाकर सुन रहे हैं। विशाल भाई जय द्वारकाधीश। और हमारी दीदी मिनी दुबे जी सुन रही हैं। दीदी जी को जय श्री कृष्ण, बुआ जी को प्रणाम। धर्मवीर फौजदार भरतपुर फौजदार जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आपने कमेंट भी किया है राधे राधे जी, तो राधे राधे, जय श्री राधे। और शिवम जोशी जी सांदीपनी पोरबंदर पूज्य भाई श्री जी के यहाँ पढ़े हुए हैं, भागवत कथा करते हैं। भैया जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शिवम भाई जय द्वारकाधीश, आप भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। शुभम तिवारी जी सुन रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे। हिमांशु दवे जी सुन रहे हैं। हिमांशु भाई जय द्वारकाधीश, जय श्री राधे। और अवनीश पांडे शुभम जी सुन रहे हैं। हर हर महादेव अवनीश भाई। राहुल द्विवेदी जी सुन रहे हैं। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। अमरदीप गौतम जी सुन रहे हैं। अमरदीप जी हर हर महादेव, जय श्री राधे। पंडित नंद किशोर शास्त्री जी सुन रहे हैं। राधे राधे शास्त्री जी। जयेंद्र शुक्ला जी सुन रहे हैं।
जयेंद्र शुक्ला जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जयंतुंजय मिश्रा शास्त्री जी सुन रहे हैं, शास्त्री जी राधे राधे, सभी को नमो नमः, जय श्री राधे, हर हर महादेव सभी को जो भी देख सुन रहे हैं। आज यहीं पर इस सत्र को विराम लेते हैं। आप सभी का अनुमति चाहते हैं। सभी का दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय द्वारकाधीश।